बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों से लिंक रखता है और जितने भी तकरीबन यानी बीएस के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। बहुत सारे यूट्यूबर को आप लोग सर्च करेंगे मुख्तलिफ़ साइट्स पे, चाहे गूगल हो, गूगल स्कॉलर हो या यूट्यूब हो, वहाँ पे आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी और जो इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ें जो है आप लोग को मिलेगी वो अमूमन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में होगी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में काफ़ी जो है बहुत कम मालूमात दिए गए हैं। तो इसी यानी तनाजुर में और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्टूडेंट के लिए फ़ैसला किया है कि उनके लिए ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड या इंग्लिश लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी कुछ जो है यानी लेक्चर हो सके ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो जिसने भी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है यानी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज या व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड या व्हाट इज़ ओल्ड एंग्लो सेक्सन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी नाम आप उसके लिए यानी आप लोग के लिए एप्टेबल और सूटेबल है आप लोग वही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारा मकसद क्या है, यानी एंग्लो सेक्सन के पीरियड में यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पुराना पीरियड या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड कहलाया जा सकता है और उसको ओल्ड एंग्लो सेक्सन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी कहते हैं और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यानी पीरियड भी कहा जाता है। तो उसके बारे में आज पार्ट 1 पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर पार्ट 2 भी आप लोग के सामने पेश करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या मेन इवेंट्स है। तो जिस तरह आप लोग को मालूमात है और अमूमन आप लोग मुख्तलिफ जो है टीचर से और प्रोफेसर से सुनते आ रहे हैं कि उर्दू जो है एक लश्करी ज़बान है, और इसी तरह जो है यानी लश्करी से मुराद ये है मुख्तलिफ ज़बानें उसमें मिली हुई है या मिक्सचर है। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की जब ओरिजिनेशन या उसकी रूट मार्फोलॉजी को पे सोचा जाए तो आप लोग को ख़ुद पता चल जाएगा कि इंग्लिश भी इस किस्म की जो है ओरिजिनेशन रखती है जैसे कि उर्दू रखती है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन की तरफ आ जाएं। स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो व्हाट इज़ ओल्ड एंग्लो सेक्सन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड, और ये बेसिकली पार्ट 1 है और ये बीएस इंग्लिश के तकरीबन यानी सेकंड सेमेस्टर के लिए, और सेकंड सेमेस्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यानी सब्जेक्ट है क्योंकि इसी से आपकी बुनियाद और फाउंडेशन या रूट्स आपके बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आइए उसको समझ लें। तो ओल्ड इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड कौन सा था, कब से शुरू हुआ था और कब तक जो था यानी उसकी कंटिन्यूटी थी और इंग्लिश कैसे मार्ज़ वजूद में आई थी। तो ये चीज़ें मैं सारी आप लोग के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाएं यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द एंग्लो सेक्सन पीरियड इन द इंग्लिश हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड फ्राम द 5th सेंचुरी टू द 11th सेंचुरी ड्यूरिंग विच the Anglo-Saxon, a Germanic people, inhabited and ruled over much of what is now called England. This period was also important for the development of English language. अब इस पैराग्राफ में आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या चीज़ किया है, बहुत ही यानी बड़े मैसेज को यानी छोटे से पैराग्राफ में उसको यकजा किया है। तो आप लोग इसी तरह समझ सकते हैं कि ओल्ड एंग्लो सेक्सन यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो है वो किस सेंचुरी से शुरू होता है, यानी तकरीबन 460 से शुरू होता है, यानी 5th सेंचुरी से शुरू होता है और 11th सेंचुरी तक उसकी जो है यानी ये यानी ओल्ड पीरियड जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यानी रहता है। अब ये कौन सा पीरियड है फिर, यानी जो 5th सेंचुरी से शुरू होता है और 11th सेंचुरी तक रहता है। तो इसके दौरान यानी ये जो
दो नाम मैंने लिए हैं, एक एंग्लो और दूसरा सेक्सन। ये दोनों जो थे ये ट्राइब्स थे। एंग्लो यानी एंगल्स अलहदा ट्राइब्स था और सेक्सन अलहदा ट्राइब्स थे। और ये यानी ओरिजिनेशन के लिहाज से क्या थे, जर्मेनिक पीपल थे, जर्मनी से नहीं रिलेटेड थे बल्कि वेस्टर्न जर्मेनिक पीपल थे। ये उस इलाके का नाम है, डेनमार्क वगैरह और उस इलाके के। तो ये ड्यूरिंग विच द एंग्लो सेक्सन अ जर्मेनिक पीपल, तो ये लोग कहाँ आ गए, यानी ये आके यहाँ पे इनहेबिटेड हो गए, यहाँ पे रिहाइश पजीर हो गए और उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की, जिसको आजकल यानी नवेडेज क्या कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है। तो ये इंग्लैंड जो आजकल कहा जाता है, ये पहले यानी 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक ये एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स यानी दो कबीले ऐसे थे जो जर्मेनिक पीपल थे, उन्होंने यहाँ पे हमला किया था और यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हुए थे। और इन्होंने फिर क्या किया था, इस इंग्लैंड पे, जो इसको आजकल इंग्लैंड कहा जाता है, इस पे अपनी जो है हुक्मरानी भी की थी। और इस पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट हुई है यानी इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक, वो काफ़ी जो है कारामद है और काफ़ी जो है इंग्लिश में उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब तो यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें यानी ये मालूमात मिल गया कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो है 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक, और कौन से ट्राइब्स पहले आए थे, एंग्लो सेक्सन, और ये कौन से लोग थे, जर्मेनिक लोग थे। और ये कहाँ पे पहले इन्वेड उन्होंने किया था, इन्होंने इंग्लैंड पे किया था, आज जिसको आजकल इंग्लैंड कहा जाता है, इसी लोकेशन पे किया था। और इसके बाद ये जो दी एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज आल्सो नोन एज ओल्ड इंग्लिश, यानी जिसको एंग्लो सेक्सन की जो लैंग्वेज थी उसको जो क्या कहा जाता था, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता था। और इसी तरह यानी वाज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज, यानी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज स्पोकन बाय द एंग्लो सेक्सन, क्योंकि ये लोग एक ख़ास किस्म की यानी आपस में ट्राइब्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के कबीले थे उसके अंदर। तो उन्होंने आपस में एक फ़ैसला किया कि एक कॉमन लैंग्वेज जो है यानी वो किया जाए आपस में, यानी बोलने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। तो उन्होंने एक लैंग्वेज का आगाज़ किया और वो लैंग्वेज उसके जर्मेनिक रूट के साथ था और वेस्टर्न पार्ट से था। तो इसी वजह से इंग्लिश का जो ओल्ड नाम था यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का यानी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये कौन सी इंग्लिश का पुराना नाम था, जब एंग्लो सेक्सन के पीरियड में या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के दौरान बोला जाता यानी जो ज़बान बोली जाती थी उसको उस वक्त जो है वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी कहते हैं। और आज भी उसका पुराना नाम वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी है। और ये एंग्लो सेक्सन लोगों की वजह से है, इन एंग्लो सेक्सन लोगों ने अपने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इस लैंग्वेज के एज ए कॉमन लैंग्वेज यानी अडॉप्ट किया था। और फिर ये लैंग्वेज क्या हुआ, इट वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय द जर्मनिक tribes that invaded the country in the 5th and 6th century, and it evolved over time to become the English language we know today। यानी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, तो ये ट्राइब्स जो है बेसिकली कब आए थे, यानी इंग्लैंड पे कब हमलावर हो चुके थे, ये 5th और 6th सेंचुरी में अमूमन आ चुके थे। और ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे और ये लोग जो थे यहाँ पे इन्वेशन की सूरत में आए थे, तो उनके पास यहाँ पे हमलावर हुए थे। तो इसी वजह से उनके पास जो है यानी इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने यानी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज का आगाज़ करना था, तो उन्होंने वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज को यानी अडॉप्ट किया। और इसके बाद यानी ओल्ड इंग्लिश, ये जिसको वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी कहते हैं और जिसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, या जिसको इंग्लिश लैंग्वेज इन द एज ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है। अब ये तो यानी दो ही यानी ऐसे मालूमात थे। अब थर्ड यानी चीज़ की तरफ जाते हैं कि ये जो ओल्ड इंग्लिश था ये फिर किस ज़बान में पहले लिखा गया था। अगर ये मुख्तलिफ यानी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज वाले एंग्लो सेक्सन लोग थे तो उसको किस ज़बान में फिर लिखा गया था, ये असल क्वेश्चन है। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन इन द रोनिक स्क्रिप्ट। यानी रोनिक स्क्रिप्ट किस चीज़ को कहते हैं, स्क्रिप्ट से मुराद कोई भी रिटन पीस, एडिटरी पीस को कहते हैं, या कोई भी लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, या रिटन मटेरियल्स को कहते हैं। या रोनिक से क्या मुराद है, यानी ऐसी पुरस्रार यानी मिस्टी यानी ऐसी पुरस्रार चीज़, या ऐसी यानी मतलब है यानी ऐसी चीज़ जो पोशीदा और यानी ऐसी पुरस्रार किस्म या मिस्टीरियस किस्म की लैंग्वेज थी, यानी जो हमें उसकी सही मालूमात जो है यानी रोनिक की अंदाज में यानी ऐसे अलामती अंदाज में या ऐसी अंदाज में यानी हमें
पेश कर रही थी जो उनकी वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज में यानी रोनेक में थी, जिसको मिस्टीरियस लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी ऐसी पुरस्रार या पोशीदा किस्म की लैंग्वेज थी। और ये कब से था, यानी ये पहले था और फिर 7th सेंचुरी में इन लोगों ने क्या किया, यानी बिफोर द अडॉप्टेशन ऑफ द लैटिन अल्फाबेट इन द 7th सेंचुरी। तो ये यानी 5th और 6th सेंचुरी में ये रोनेक स्क्रिप्ट में ये लोग लिखते थे, अगरचे इसको भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता था और वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी कहा जाता था। लेकिन 7th सेंचुरी में फिर इन लोगों ने क्या किया, यानी साथ इधर उधर यानी देखा तो साथ जो है लैटिन अल्फ़ाबेट या लैटिन लैंग्वेज लातीनी ज़बान के यानी अल्फ़ाबेट या उरूफ ताजी थे, तो उरूफ ताजी को वहाँ से लिया गया, जिसको इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट या जिसको डिक्शनरी में आप लोग फोनेटिक्स सिंबल्स, और ये जो इस पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो 7th सेंचुरी में इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या अडॉप्ट किया गया, यानी लैटिन अल्फ़ाबेट को अडॉप्ट किया। अभी तक उसके इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, तो लैटिन को अडॉप्ट किया गया। तो इसके बाद द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आर द एपिक पोएम, और फिर वो लिटरेचर की जो यानी सबसे पुरानी दस्तावेजात में से सब यानी फर्स्ट पोएम वो एपिक पोएम था। एपिक जो है लॉन्ग नैरेटिंग पोएम को कहा जाता है, पोएम की एक टाइप है, और उसका नाम क्या था, बियोफ, और ये बियोफ पे था। और इसके अलावा द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल था, या एंग्लो सेक्सन की हिस्ट्री पे जो लिखा गया था। ये दो ऐसे मजमूए थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द अर्ली ईयर्स ऑफ द एंग्लो सेक्सन किंगडम, यानी जो एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने हुक्मरानी की थी। तो ये लिटरेचर में उनके दो बड़े बुक्स थे, या दो बड़े जो है यानी लिटरेरी पीसेस थे। और ये 7th सेंचुरी में इन्होंने अपनी रोनेक स्क्रिप्ट को या रोनेक या मिस्टीरियस लैंग्वेज को, यानी जो पोशीदा किस्म की लैंग्वेज थी या अलामती ज़बान थी या सिंबॉलिकल लैंग्वेज थी, उसको जो है उन्होंने 7th सेंचुरी में लैटिन अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया। लैटिन अल्फ़ाबेट ने उसको जो है रिप्लेस किया। और आजकल भी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह लैटिन और फ्रेंच और मुख्तलिफ ग्रीक्स और मुख्तलिफ जो है ज़बानों के अल्फाज मिलते हैं। तो ये इसी वजह से हैं, जैसा कि उर्दू में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के हैं, इस तरह इंग्लिश में भी आप लोग देख रहे हैं कि एंग्लिकन थे, फिर सेक्सन उसके साथ, और फिर जो है ये जर्मेनिक में, और फिर रोनेक स्क्रिप्ट में, और फिर लैटिन में। और अब जो है यानी नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर फिर कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ड्यूरिंग द एंग्लो सेक्सन पीरियड या ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड, द इंग्लिश लैंग्वेज अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस, काफ़ी अहम चेंजेस हो गए, क्योंकि इसने मुख्तलिफ ज़बानों से मुख्तलिफ जो है यानी अल्फाज को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया या जज़ब किया। यानी इट एब्जॉर्ब मेनी वर्ड्स फ्राम द सेल्टिक लैंग्वेजेस। सेल्टिक लैंग्वेजेस से क्या मुराद है, जो लैंग्वेजेस उस ज़माने में इंग्लैंड में बोली जाती थी, यानी फॉर एग्जांपल डायलेक्ट थी, या मकामी बोलियाँ थी, या नेटिव टंग्स थी, या जो है यानी मकामी बोलियाँ थी। तो वो क्या हो गए, इससे मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेजेस उसने क्या किए, अडॉप्ट किए। और इससे पहले जो रोमन लैंग्वेज थी यानी एंग्लो सेक्सन से पहले, उसके भी कई अल्फाज उसमें जो है अडॉप्ट किए गए, यानी बिफोर द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्सन। तो यहाँ पे सेल्टिक लैंग्वेज थी, सेल्टिक लैंग्वेजेस थे जो ब्रिटिश में बोले जाते थे ब्रिटेन में, उसके अल्फाज भी इसमें शामिल हो गए। लैटिन के एज वेल एज फ्राम लैटिन के भी हो गए, ओल्ड नर्स के भी हो गए, एंड ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेजेस के भी हो गए। तो ये 5-6 ऐसे लैंग्वेजेस हो गए जिसके जो है अल्फाज की मिलाप से इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री या ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्सन पीरियड की इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री का हमें पता चलता है। तो हमें पता यानी यहाँ से यानी ओल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड भी आप लोग कह सकते हैं, या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी उसे कहते हैं। तो इसमें ये सेल्टिक लैंग्वेजेस जो ब्रिटिश में बोले जाते थे एंग्लो सेक्सन से पहले, और इससे पहले यानी रोमन्स लैंग्वेज थे, और इससे पहले जो है लैटिन लैंग्वेज उन्होंने एज ए अडॉप्ट किया अल्फ़ाबेट्स के लिए, और ओल्ड नर्स लैंग्वेज या दूसरे जर्मनिक लैंग्वेज जितने भी थे उन सब को अडॉप्ट किया गया। यानी अडॉप्ट से मुराद ये है उनके अल्फाज को इसमें जगह दे दी, एब्जॉर्ब किया गया। तो इसी वजह से इसमें उस ज़बानों के या उन लैंग्वेजेस के अल्फाज मिलते हैं। इसी तरह एक ओवरव्यू भी पेश करता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, यानी कैसे
कि ये 5th से 11th सेंचुरी तक फिर क्या रहा। इन द लेट, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन द लेट 11th सेंचुरी द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रॉड द फ्रेंच लैंग्वेज टू इंग्लैंड। यानी ये तो एंग्लिकन थे और एंग्लो सेक्सन लोग थे। इसके बाद यानी 11th सेंचुरी के आखिरी आयाम में, यानी इनिशियल डेज में नहीं, आखिरी आयाम में नॉर्मन, यानी जिसको फ्रेंच लोग कहा, यानी नॉर्मल जो लोग, यानी फ्रेंच वाले जो लोग थे, नॉर्मल थे, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया इंग्लैंड को, यानी दोबारा हमला और हो गया। और जो एंग्लिकन्स थे और दूसरे जो थे यानी सेक्सन, यानी एंग्लो सेक्सन लोग थे, उनको निकाला गया, उन ट्राइब्स को, और उसके हुक्मरानी फ्रेंच, यानी फ्रेंच या नॉर्मन लोगों ने की, जिसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये लोग क्या हो गए, यानी ब्रॉड द फ्रेंच लैंग्वेज टू इंग्लैंड एंड ओवर टाइम। और इसी तरह ये 11th सेंचुरी के आखिरी आयाम में यानी फ्रेंच लैंग्वेज भी इंग्लैंड में आ गई, और द इंग्लिश लैंग्वेज एब्जॉर्ब मैनी वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कहाँ से, यानी इस फ्रेंच लैंग्वेज से भी उसने कई अल्फाज जो है फिर यानी अब्जॉर्ब किए। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मिडल लैंग्वेज। और इसी फ्रेंच के या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के या मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड के दौरान यहाँ पर भी क्या हो गया, ये मिडल इंग्लिश मार्ज वजूद में आई। और यही मिडल इंग्लिश जो है यानी विच एवेंचुअली एवॉल्व इनटू मॉडर्न इंग्लिश, जिसको रेनेसांस पीरियड कहा जाता है या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, या जिसको आजकल हम बोलते हैं, उससे फिर ये लैंग्वेज मार्ज वजूद में। यानी पहले एंग्लो सेक्सन थे, फिर जो है इसके बाद जो है एंग्लो नॉर्मन आ गए। नॉर्मन से मुराद यही फ्रेंच वाले थे। और फिर जो है इसके बाद यानी रेनेसांस यानी पहला पीरियड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड था, दूसरा जो था एंग्लो नॉर्मल का वो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड था, और थर्ड जो था रेनेसांस था या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड था। और इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप जो है यानी इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है यानी आगे बढ़ता गया। अब जो है यानी इसकी ओवरऑल व्यू मैं आपको पेश करता हूँ कि कैसे ये एंग्लो सेक्सन पीरियड जो था, यानी द एंग्लो सेक्सन पीरियड वाज अ क्रूशियल टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेनी ऑफ द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर यूज इन द मॉडर्न इंग्लिश कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दिस पीरियड। तो हम एंग्लो सेक्सन को या एंग्लो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड को इस तरह कह सकते हैं कि 5th सेंचुरी यानी 460 से लेकर यानी जो 11th सेंचुरी के यानी 11th सेंचुरी तक ये पीरियड था कि इसमें ये एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स आ गए, और फिर इन लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की और अपने रोयनिक स्क्रिप्ट में या रोयनिक यानी लैंग्वेज में आगाज़ किया। और इसके इसी तरह ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज नेम भी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी है। और इसी तरह इन्होंने क्या किया, इसके बाद जो है फिर क्या आ गया, यानी उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेजेस से, चाहे सेल्टिक लैंग्वेजेस थे, चाहे जो ब्रिटेन में पहले से बोले जाते थे, और चाहे लैटिन लैंग्वेज थे, ओल्ड इंग्लिश नर्स थी, या अदर जर्मेनिक लैंग्वेज थे, उन सब को जो है अल्फाज को वहाँ इसी लैंग्वेज में जगह दे दी। तो ये जो ओवरऑल यानी एंग्लो सेक्सन पीरियड था, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम था, बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट टाइम था इंग्लिश के डेवलपमेंट में। और कई अल्फाज और कई स्ट्रक्चर यानी मॉडर्न इंग्लिश में इसको जो है यानी हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। अमूमन इसमें लैटिन मार्फोलॉजी होती है, ग्रीक मार्फोलॉजी होती है, फ्रेंच मार्फोलॉजी होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हम जो है उसमें देखते हैं कि कई ज़बानों के अल्फाज है इसमें। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है, या जिसको वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है, ये उसका पार्ट 1 था। और पार्ट 1 में आप लोगों ने बेसिक चीज़ें उसकी जो है सीख ली। तो नीचे जो है यानी प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह के हमारा यूट्यूब चैनल जो है यानी किस पे है, यानी हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा इसी ही टाइटल पे जो है फेसबुक पेज भी है, आप इसी ही टाइटल पे हमें लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।